अय्यूब बाब 27। और अय्यूब ने फिर अपनी मसल शुरू की और कहने लगा, ज़िंदा खुदा की कसम जिसने मेरा हक छीन लिया, और कादिर मुतलक की सौगंध जिसने मेरी जान को दुख दिया है, क्योंकि मेरी जान मुझ में अब तक सालिम है और खुदा का दम मेरे नतनों में है। यकीनन मेरे लब नाराज़गी की बातें ना कहेंगे, ना मेरी ज़ुबान से फ़रेब की बात निकलेगी। खुदा ना करे कि मैं तुम्हें रास्त ठहराऊं, मैं मरते दम तक अपनी रास्ते को तर्क ना करूँगा। मैं अपनी सदाकत पर कायम हूँ और उसे ना छोड़ूंगा। जब तक मेरी ज़िंदगी है मेरा दिल मुझे मलामत ना करेगा। मेरा दुश्मन शरीरों की मानंद हो और मेरे खिलाफ उठने वाला नारास्तों की मानंद, क्योंकि गो बेदीन दौलत हासिल कर ले तो भी उसकी उम्मीद क्या है। जब खुदा उसकी जान ले ले, क्या खुदा उसकी फरियाद सुनेगा? जब मुसीबत उस पर आए, क्या वो कादिर मुतलक में मसरूर रहेगा और हर वक्त खुदा से दुआ करेगा? मैं तुम्हें खुदा के बर्ताव की तालीम दूंगा और कादिर मुतलक की बात ना छुपाऊंगा। देखो, तुम सबों ने खुद ये देखा है, फिर तुम बिल्कुल खुदबीन कैसे हो गए? खुदा की तरफ से शरीर आदमी का हिस्सा और जालिमों की मिरास जो वो कादिर मुतलक की तरफ से पाते हैं यही है। अगर उसके बच्चे बहुत हो जाएं तो वो तलवार के लिए हैं और उसकी औलाद रोटी से सेर ना होगी। उसके बाकी लोग मरकर दफन होंगे, उसकी बेवाएं नोहा ना करेंगी। चाहे वो खाक की तरह चांदी जमा कर ले और कसरत से लिबास तैयार कर रखे, वो तैयार कर ले, पर जो रास्त हैं वो उनको पहनेंगे और जो बेगुनाह हैं वो उस चांदी को बांट लेंगे। उसने मकड़ी की तरह अपना घर बनाया और उस झोंपड़ी की तरह जिसे रखवाला बनाता है। वो लेटता है दौलतमंद, पर वो दफन ना किया जाएगा। वो अपनी आँख खोलता है और वो है ही नहीं। दहशत उसे पानी की तरह आ लेती है, रात को तूफान उसे उड़ा ले जाता है, मशरकी हवा उसे उड़ा ले जाती है और वो जाता रहता है। वो उसे उसकी जगह से उखाड़ फेंकती है, क्योंकि खुदा उस पर बरसाएगा और छोड़ने का नहीं। वो उसके हाथ से निकल भागना चाहेगा। लोग उस पर तालियां बजाएंगे और सुस्कार कर उसे उसकी जगह से निकाल देंगे। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।